एक उद्धम सिंह नाम के बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य के लोग उनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि राजा अपनी प्रजा की बहुत अधिक देखभाल किया करता था। राजा उद्धम सिंह ने अपने राजमहल में एक ज्ञानी पंडित को पूजा पाठ के लिए रखा हुआ था। वह विद्वान ब्राह्मण हर रोज सुबह शाम दोनों समय राजमहल में आकर पूजा पाठ किया करता था और हर रोज राजा साहब उस ज्ञानी पंडित को 1.25 सेर आटा और 1 रुपया दक्षिणा के रूप में दान स्वरूप दिया करते थे। वह ज्ञानी पंडित 1.25 सेर आटा और 1 रुपया खुशी खुशी लेकर जाने लगता तो राजा उद्धम सिंह उस पंडित के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया करते थे। लेकिन जब राजा उस ज्ञानी पंडित के चरणों में झुकते तो उस ज्ञानी पंडित के मुख से हमेशा सिर्फ एक ही आशीर्वाद निकलता कि संतोषम परम सुखम। काफ़ी समय बीतने के बाद यही सिलसिला जब चलता रहा तो राजा साहब को लगने लगा कि शायद यह ज्ञानी पंडित मुझे मूर्ख बना रहा है। मैं इसे हर रोज़ सुबह और शाम दोनों समय 1.25 सेर आटा और 1 रुपया दक्षिणा में देता हूँ और आशीर्वाद के रूप में ये सिर्फ मुझे संतोषम परम सुखम कहकर निकल जाता है। कम से कम धन का आशीर्वाद तो दे कि खुश रहो, वैभवशाली बनो, तुम्हारा राजपाट आगे बढ़े। अब ये कौन सा आशीर्वाद हुआ कि संतोषम परम सुखम। यही सोचते हुए राजा साहब गुस्से में आकर उस ज्ञानी पंडित को दक्षिणा के रूप में 1.25 सेर आटा देना बंद कर दिया। अब राजा सिर्फ 1 रुपया दक्षिणा के रूप में उसे देने लगे और वो भी सिर्फ एक समय, जब सुबह वह ज्ञानी पंडित पूजा पाठ करने आता तो उसे 1 रुपया देते और शाम के समय कुछ भी नहीं दिया करते थे। राजा साहब ने सोचा कि 1 रुपये में इसका गुजर बसर नहीं होगा और जब यह परेशान होकर अपनी फरियाद मुझसे कहेगा तो मैं अपनी बात इसके सामने रखूँगा। लेकिन उस ज्ञानी पंडित की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह हर रोज़ सुबह और शाम पूजा पाठ करने के लिए राजा के महल में आता रहा और दक्षिणा में सिर्फ 1 रुपया पाकर ही संतुष्ट होकर राजा को खुशी खुशी वही आशीर्वाद देता कि संतोषम परम सुखम और फिर वहाँ से चला जाता। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद वह उद्धम सिंह के राज्य का एक व्यापारी सामान लेने के लिए दूसरे राज्य में जा रहा था। उस व्यापारी ने अपने नगर के लोगों से कहा कि अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो पैसा देकर अपना कोई भी सामान मुझसे मंगवा सकता है। गांव के सभी लोगों ने अपना अपना पैसा देकर उस व्यापारी से बता दिया कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन जब व्यापारी ने ज्ञानी पंडित से पूछा कि क्या आप अपने लिए कुछ भी नहीं मंगवाएंगे, तो उस पंडित ने कहा कि भाई, मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया है। राजा साहब हर रोज़ मुझे दक्षिणा में 1 रुपया ही देते हैं। उस 1 रुपये से ही मैं अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। आज सुबह राजा ने मुझे 1 रुपया दिया है, वही मेरे पास है। तुम एक काम करो, मेरा 1 रुपया ये अपने साथ लेकर जाओ और 1 रुपये में तुम्हें जो कुछ भी मिले मेरे लिए लेकर आ जाना। वह व्यापारी जब दूसरे राज्य में अपने व्यापार का सामान लेने पहुंचा तो उसने अपना सभी सामान लिया और गांव के लोगों का भी सामान खरीद लिया। इसके बाद वह व्यापारी सोचने लगा कि ज्ञानी पंडित के 1 रुपये में मैं क्या खरीदूं। उसने देखा कि एक व्यक्ति 1 रुपये में एक बिल्ली को बेच रहा था। व्यापारी ने सोचा कि ज्ञानी पंडित ने कहा था कि 1 रुपये में जो कुछ भी मिले मेरे लिए खरीद लेना। यही सोचते हुए उस व्यापारी ने 1 रुपये में एक बिल्ली खरीद ली और जिस राज्य में वह व्यापारी अपने व्यापार करने का सामान लेने गया हुआ था, वहाँ के राजा ने ऐलान कर रखा था कि जो भी व्यापारी उनके राज्य में सामान लेने आएगा वह एक दिन उनके घर भोजन जरूर करेगा। वह व्यापारी भी भोजन करने के लिए उस बिल्ली को साथ लेकर राजा के महल में पहुँच गया। राजा के यहाँ पहुंचकर उस व्यापारी ने देखा कि वहाँ सभी लोग खड़े होकर भोजन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर चूहे बहुत अधिक थे। बैठकर खाना खाने पर चूहे थाली पर टूट पड़ते थे, इसलिए सभी लोग खड़े होकर ही खाना खा रहे थे। लेकिन जैसे ही वह व्यापारी बिल्ली को साथ लेकर वहाँ पहुँचा तो सभी चूहे डर के मारे वहाँ से भाग गए। एक भी चूहा वहाँ नहीं आया। राजा यह सब देखकर बहुत खुश हुआ और व्यापारी से कहने लगा कि आप यह बिल्ली मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको ढेर सारा इनाम दूंगा। व्यापारी ने वह बिल्ली राजा को दे दी और राजा ने बिल्ली के बदले एक बोरे में बहुत सा सामान भरकर उसी जहाज में रखवा दिया जिस जहाज से व्यापारी
को अपने राज्य में जाना था। जब वह व्यापारी सामान लेकर अपने राज्य में पहुंचा तो नगर के सभी लोग अपना अपना सामान लेकर चले गए। अब उस जहाज में ज्ञानी पंडित का एक बोरा ही बचा था। उस व्यापारी ने सोचा कि शायद राजा ने कुछ खाने पीने की चीज़ें इस बोरे में भर कर दी होंगी। व्यापारी ने ज्ञानी पंडित को बुलाकर वो सामान से भरा हुआ बोरा उसे दे दिया। जब पंडित जी उस बोरे को अपने घर लेकर आए और उन्होंने उसे खोल कर देखा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। जब पंडित जी ने अपना आलीशान मकान बनवाना शुरू किया तो गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग बातें करने लगे कि आखिर ज्ञानी पंडित को इतना धन कहाँ से मिला। और जब यह खबर राजा उधम सिंह को मिली तो राजा खुद उस पंडित के घर आए और पंडित जी से पूछने लगे कि महाराज, आपके घर में तो कोई कमाने वाला आदमी भी नहीं है और मैं आपको सिर्फ हर रोज़ 1 रुपया ही देता हूँ, तो आखिर इतना धन आपको कहाँ से मिला। पंडित जी कहने लगे और बड़े ही सहज भाव से बोले कि राजन, संतोषम परम सुखम। राजा उधम सिंह पंडित जी की बातों को सुनकर बहुत लज्जित हुए और उन्होंने पंडित जी से माफ़ी मांगी। ज्ञानी पंडित ने कहा कि राजन, संतोष से बड़ा इस जगत में कोई धन नहीं है। संतोष में आते ही जीवन की तमाम भागदौड़ का अंत हो जाता है और आपको प्रकृति की महान सत्ता का अनुभव होने लगता है। आपको मालूम पड़ता है कि आपकी प्रतिभा क्या है और कौन कौन से गुण आपको मिले हुए हैं। और ठहरे हुए व्यक्ति को तो जीवन में सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। पंडित जी की इन अनमोल बातों को सुनकर राजा उधम सिंह को संतोषम परम सुखम का महत्व समझ में आया और फिर राजा अपने महल लौट गए। दूसरे दिन जब पंडित जी पूजा पाठ करने के लिए राजमहल पहुँचे तो राजा उधम सिंह ने उनका बहुत ही सम्मान किया और दक्षिणा दी और 1.25 सेर आटा और 1 रुपया दान स्वरूप देकर विदा किया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।